नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मोदी जब भी देश के किसी कोने में जाए या किसी विदेशी धरती पर, उनके चाहने वालों की भीड़ वहां के नेताओं में भी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है। फिर चाहे अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर हो या फिर दिल्ली का लाल किला, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हर जमीन पर उन्हें सुनने और देखने के लिए पहुंच जाते हैं। लोगों का जलसा लग जाता है। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। वो अपनी दिनचर्या से लेकर सरकारी योजनाओं तक खुद सबको पोस्ट करते हैं। लोगों से कनेक्ट कैसे रहना है, पीएम मोदी को इसमें महारत हासिल है। पीएम मोदी का देश के आम जनता से कनेक्ट ही बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बना रहा है। तो देश में हर बार बीजेपी की सीटें बढ़ती जा रही है। लेकिन आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग ने सिर्फ देश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और सपा जैसी पार्टियों की नींद नहीं उड़ाई, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग ने चीन में सरकार चला रही कम्युनिस्ट पार्टी और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी रातों की नींदें हराम कर दी है। भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से नहीं छुपा। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि चीन में सारी सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी है, बैन है। चीन में ट्विटर पर पाबंदी है। चीन में ट्विटर की ही तरह चीनी ऐप सिना विबो चलता है। लेकिन इस सिना विबो में पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। एक अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट में छपी ये रिपोर्ट ने पूरी दुनिया और खासकर चीनी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जहां चीनी सरकार भारत के खिलाफ साजिशें रच रही है, उसी चीन में पीएम मोदी अमर रहेगा नारा वहां की जनता लगा रही है। द डिप्लोमेट ने चीन के कई पत्रकार और आम लोगों से बातचीत कर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में हड़कंप मच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का वैश्विक नेताओं की सूची में अपना अलग कद है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नागरिक प्रधानमंत्री मोदी को एक अलग नजर से देखते हैं, वो भी तब जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है। इसके बावजूद चीन के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक अलग सम्मान है। अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीनी लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी को आदरपूर्वक मोदी लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है मोदी अमर है। अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले यानी कि नेटिजन के बीच में पीएम मोदी काफी पॉपुलर है और उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि आर्टिकल लिखने वाला कोई भारतीय या अमेरिकी पत्रकार नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट एक चीनी जर्नलिस्ट मू चुनशान ने लिखी है। चीन में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं पीएम मोदी। चीन में ना तो फेसबुक है, ना ट्विटर और ना ही इंस्टाग्राम। चीन में ट्विटर की जगह चीनी ऐप सिना विबो चलती है। चीनी पत्रकार मू चुनशान सोशल मीडिया एक्सपर्ट है और सिना विबो को विश्लेषण करने के लिए काफी मशहूर है। सिना विबो को चीनी लोग ट्विटर की तरह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके यूजर्स की संख्या तकरीबन 58 करोड़ से ज्यादा है। पीएम नरेंद्र मोदी की चीन में पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस देश से भारत के संबंध अच्छे नहीं, उस मुल्क में वहीं के सोशल मीडिया ऐप पर पीएम मोदी के तकरीबन 2.5 लाख फॉलोअर हैं। पीएम मोदी ने 2015 में पीएम बनने के बाद इंटरनेशनल रिलेशन की खातिर सिना विबो पर अपना अकाउंट बनाया था, जिसके जरिए वो चीनी जनता के बीच संवाद रखते थे। पीएम मोदी जिस तरह से अपनी निजी अनुभवों को भारत में खुलकर साझा करते हैं, वैसे ही उन्होंने चीनी लोगों के साथ भी बातचीत की। किसी राजनेता का इतना बेबाक होना चीन के लिए बहुत नया था। जहां खुलकर बोलने की आजादी तक ना हो, वहां पीएम मोदी का यह अंदाज लोगों को खूब भाया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने जब 2020 में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद जुलाई 2020 में पीएम ने सिना विबो को छोड़ दिया था। लेकिन पीएम मोदी के वो कोट आज भी वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं। मुनशान की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी इंटरनेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक असामान्य उपनाम है। वहां के लोग पीएम मोदी को मोदी लाओक्सियन कहते हैं। लाओक्सियन का मतलब कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक अमर बुजुर्ग व्यक्ति से। उपनाम का अर्थ है कि चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी दूसरे नेताओं की तुलना में सबसे अलग और आश्चर्यजनक है। वहीं द डिप्लोमेट में मू चुनशान ने भारत को लेकर जब चीनी लोगों से उनकी राय जानी और चीनी सरकार के रवैये के बारे में जानना चाहा, तो जो जवाब मिले वो भी आपको हैरान कर देंगे। लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर आर्टिकल लिखने वाले चीनी पत्रकार को बताया, चीन अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान को अवास्तविक रूप से यूज करने का प्रयास करता है, क्योंकि दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाए और पाकिस्तान इस समय खराब राजनीतिक और खस्ता आर्थिक दौर से भी इसी के चलते गुजर रहा है।
भारत को कैसे देखते हैं चीनी लोग? डिप्लोमेट में लिखे लेख में पत्रकार मू चुनशान ने यह भी आम लोगों से पूछा कि वो चीन में भारत को कैसे देखा जाता है, जिस पर आए जवाब के आधार पर चुनशान ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कही। चुनशान के मुताबिक अधिकांश चीनी महसूस करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रखा है। कौन है लाओ त्से जिनसे किया जा रहा है मोदी को कंपेयर? चीनी पत्रकार मू चुनशान ने द डिप्लोमेट में लिखी रिपोर्ट में यह भी बताया कि चीनी जनता पीएम मोदी को मोदी लाओक्सियन और लाओसू कहती है। ये दोनों ही तमगे लाओ त्से से कंपेयर करके लिख रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये लाओ त्से कौन थे। लाओ त्से चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने ताओ धर्म की स्थापना की। ताओ धर्म को मानने वालों की चीन में बड़ी तादाद है। ताओ धर्म लाओ त्से की विचारधाराओं पर आधारित धर्म है। इतिहासकारों में उन्हें लेकर अलग अलग मत है। लाओक्सियन और लाओसू चीन में एक बड़े सम्मान से दी जाने वाली उपाधि है जिसे हर चीनी नागरिक बेहद आदर भाव से देखता है। लाओ का मतलब होता है आदरणीय बुजुर्ग और सू का मतलब होता है गुरु और लाओक्सियन का मतलब अमर रहे हैं। चीनी इंटरनेट पर नरेंद्र मोदी को इन्हीं उपनामों से संबोधित किया जाता है। चुनशान के मुताबिक पीएम मोदी का बात करने का तरीका, बेबाक अंदाज, उनके कपड़े पहनने का तरीका और उनकी शारीरिक बनावट की वजह से उन्हें लाओक्सियन की तरह देखा जाता है और उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग है जो चीनी लोगों में उनका क्रेज बढ़ा रही है। आर्टिकल में मोदी की पॉलिसीज का भी जिक्र। मोदी राज में भारत के अन्य प्रमुख देशों के साथ संबंध हर स्तर पर बेहतर हुए, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो या अन्य पश्चिमी देश। मोदी राज में भारत के उन सभी के साथ संबंधों में बड़ा इजाफा हुआ। चुनशान ने लिखा, यही मोदी इमेज कुछ चीनी नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा सराहनीय है। मैं लगभग 20 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवर कर रहा हूं और चीनी लोगों के लिए विदेशी नेता को उपनाम देना दुर्लभ है। मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है, जो साफ दर्शाता है कि उन्होंने चीनी जनमत पर एक छाप छोड़ी है। भारत चीन सैन्य गतिरोध। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग की मेजबानी की थी। यही नहीं, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ पहले वुहान और बाद में चेन्नई के पास मल्लापुरम में 2 अनौपचारिक बैठकें भी की। मोदी के रुख से साफ था कि वो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार चाहते हैं। इन बातचीतों से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीदें भी बढ़ी थी, लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने जो आक्रामक सैन्य कार्रवाई की, उसके बाद चीन और भारत के संबंध नाजुक होते चले गए। लंबे समय से दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध बना रहा है। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य कमांडरों की 17 दौर की बातचीत भी हो चुकी है। कब चीन गए पीएम मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बार चीन के दौरे पर जा चुके हैं। पहली बार मई 2015 में चीन के दौरे पर गए थे। यहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें अपने गृहनगर सियान में स्वागत किया था। दूसरी बार सितंबर 2016 में पीएम मोदी G20 सम्मेलन के लिए चीन गए, जो कि हैंगजाओ में हुआ। तीसरी बार सितंबर 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मोदी शियामेन गए थे। अप्रैल 2018 में पीएम मोदी शी जिनपिंग के बुलावे पर अनौपचारिक सम्मेलन के लिए वुहान पहुंचे थे और 5वीं बार फिर इसी साल वो एससीओ समिट के लिए किंगदाओ गए थे। तो देखा आपने, पीएम मोदी वसुधैव कुटुंबकम की भारत की छवि जो दुनिया के सामने रख रहे हैं, उसी ने चीनी नागरिकों को भी उनका मुरीद बना दिया है। आपको इस स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।